हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम शुड बी के डिफरेंट यूसेजेस के बारे में सीखेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने शैल और शुड के यूसेजेस और डिफरेंसेस के बारे में सीखा था। आज हम देखेंगे हम शुड बी का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कैसे और किस तरीके से करते हैं। शुड बी का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में 3 तरीके से करते हैं। एक है स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए, दूसरा है शुड के पैसिव फॉर्म को दिखाने के लिए, और तीसरा है ऐसे कोई कंटिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए जो कि होना चाहिए था। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में सीखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब कोई काम को लेके हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या फिर सलाह देते हैं, तब हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। बट जब हम कोई काम को नहीं, कोई अवस्था को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को लेके किसी को सलाह देते हैं या एडवाइस देते हैं, तब हम वहाँ पे शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये खाना टेस्टी होना चाहिए था, दिस फूड शुड बी टेस्टी। ये क्वेश्चन इजी होना चाहिए था, दिस क्वेश्चन शुड बी इजी। वो अभी घर पे होना चाहिए था, ही शुड बी एट होम। तो ये तीनों जो सेंटेंसेस है, ये 3 अवस्था को शो कर रहा है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमको शुड बी का यूज़ करना है और इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड बी, और उसके बाद हमको नाउन या फिर एडजेक्टिव को शो करना है। यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अवस्था या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे इधर नाउन का यूज़ करना है और एडजेक्टिव का यूज़ करना है। शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब कि जहाँ पे चाहिए का सेंस आएगा वहाँ पे हमको शुड का यूज़ करना है। और बी का मतलब होता है होना, तो शुड बी का मतलब हो गया होना चाहिए। और शुड बी का यूज़ हम प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसा या फिर वैसा होना चाहिए। इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट शुड बी क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए। दे शुड बी असेम्ड, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रिकॉग्नाइज्ड या फिर असेम्ड या क्लियर है, ये सब नाउन या फिर एडजेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है, वर्ब के पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे कि आपका रिटन, गिवन, वांटेड, कंफ्यूज्ड, एम्यूज्ड, जस्ट लाइक दिस। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना होगा कि वो वहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है या फिर एडजेक्टिव की तरह। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमको शुड के बाद नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद बी का, और लास्ट में हमको नाउन या फिर एडजेक्टिव को शो करना है। जैसे कि इट शुड नॉट बी क्लियर, ये क्लियर नहीं होना चाहिए। दे शुडंट बी असेम्ड, उनको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन शुडंट बी हार्ड, इस क्वेश्चन को हार्ड या फिर डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक है WH वर्ड के साथ और एक है बिना WH वर्ड के साथ। तो जब हम WH वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तब हमको पहले शुड का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और लास्ट में हमको नाउन या फिर एडजेक्टिव को शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, शुड इट बी 400, क्या इसे 400 होना चाहिए। शुड दे बी असेम्ड, क्या उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। शुड दिस क्वेश्चन बी डिफ़िकल्ट, क्या इस क्वेश्चन या फिर प्रश्न को डिफ़िकल्ट होना चाहिए। शुड ही बी एट होम, क्या उसे घर पे होना चाहिए। जस्ट लाइक दिस। और जब हम इसको WH वर्ड के साथ बनाते हैं तब हमको पहले WH वर्ड का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर शुड बी, और लास्ट में हमको नाउन या फिर एडजेक्टिव को शो करना है। जैसे कि व्हाई आई शुड बी हैप्पी, मुझे क्यों खुश होना चाहिए। हाउ इट शुड बी डिफरेंट, इसको कैसे अलग होना चाहिए। हाउ इट शुड बी क्लियर, इसे कैसे क्लियर होना चाहिए। व्हाई ही शुड बी एट होम, उसे क्यों घर में होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सेकेंड यूज़। जैसे हम वुड और कुड के पैसिव में बी का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम शुड के पैसिव में भी बी का यूज़ करेंगे। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, और उसके बाद हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। आप लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आता है, ही शुड बी अरेस्टेड सून, उसको जल्दी ही गिरफ्तार करना चाहिए। ही शुड बी सेंड टू जेल इमीडिएटली, उसे जल्द से जल्द जेल में भेजना चाहिए। आई शुड बी अलाउड टू टॉक टू हिम,
मुझे उसके साथ बात करने के लिए अनुमति देना चाहिए। यहाँ पे ये जो अलाउड, सेंट या फिर अरेस्टेड है, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है। और जैसे कि हम जानते हैं पैसिव में हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसीलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको शुड के बाद नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद बी और लास्ट में हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि ही शुडंट बी सेंट टू जेल, उसे जेल नहीं भेजना चाहिए। दिस शुडंट बी अलाउड, इसे अनुमति नहीं मिलना चाहिए। दे शुडंट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले हमको शुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और लास्ट में हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि शुड ही बी सेंट टू जेल, क्या उसे जेल भेजना चाहिए। शुड दिस बी अलाउड, क्या इसे अनुमति मिलना चाहिए। शुड दे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, क्या उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। शुड दे बी गिवन एक्स्ट्रा हेल्प, क्या उन्हें एक्स्ट्रा मदद मिलना चाहिए। और जब हम WH वर्ड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब पहले हमको WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर शुड बी और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट को शो करना है। जैसे कि व्हाई ही शुड बी सेंट टू जेल, उसे क्यों जेल भेजना चाहिए। व्हाई दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, उनको अलग तरीके से क्यों ट्रीट करना चाहिए। हाउ इट शुड बी क्लियर्ड, इसे कैसे क्लियर होना चाहिए। व्हाई इट शुड बी अलाउड, इसे क्यों अनुमति देना चाहिए। अब देखते हैं शुड बी का लास्ट यूज। जब हमको बोलना हो कि कोई भी एक्शन इस टाइम चलते रहना चाहिए या फिर कोई भी एक्शन को इस टाइम होते रहना चाहिए, तो उस केस में हमको शुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। जैसे कि उसे अभी पढ़ते रहना चाहिए, ही शुड बी रीडिंग नाउ। मान लीजिए कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं बट वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अभी कुछ और काम कर रहा है। मान लीजिए कि वो खेल रहा है, तो लेकिन आप बोलना चाहते हैं कि उसे अभी पढ़ते रहना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं ही शुड बी रीडिंग नाउ। माई मदर शुड बी कुकिंग फूड बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है तो मेरी मम्मी को अभी खाना बनाते रहना चाहिए। यू विल हैव टू गो टुमारो सो यू शुड बी पैकिंग योर क्लोथ्स नाउ, तुमको कल जाना पड़ेगा तो तुमको अभी कपड़े पैक करते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर्ब्स है रीडिंग, कुकिंग या फिर पैकिंग, ये सब कंटिन्यूस एक्शन को शो कर रहा है जो कि अभी होते रहना चाहिए। मतलब इस टाइम कोई और दूसरा काम नहीं, ये सब काम होना चाहिए। तो इस सब सिचुएशन में हमको शुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये जो स्पीकर है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये काम अभी इस टाइम ये काम होना चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं। और नेगेटिव सेंटेंस में हमको हर बार की तरह शुड के बाद नॉट का यूज़ करना है, फिर बी का और फिर वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही इज़ सिक सो ही शुडंट बी प्लेइंग नाउ, वो बीमार है तो उसे अभी खेलते रहना नहीं चाहिए। यू आर लेट सो यू शुडंट बी वेस्टिंग योर टाइम हियर, तुम लेट हो चुके हो तो तुमको यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहना नहीं चाहिए। यू हैव डन मिस्टेक सो यू शुडंट बी गिविंग एक्सक्यूज, तुमने गलती की है तो तुमको एक्सक्यूज देना नहीं चाहिए। सब सिचुएशन ये शो करता है कि ये सब काम अभी नहीं होना चाहिए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको पहले शुड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे कि शुड ही बी गिविंग एक्सक्यूजेस, क्या उसे एक्सक्यूजेस देते रहना चाहिए। शुड ही बी प्लेइंग नाउ, क्या उसे खेलते रहना चाहिए। शुड ही बी वेस्टिंग हिज टाइम हियर, क्या उसे अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहना चाहिए। तो इस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। और WH वर्ड के साथ अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो पहले WH वर्ड को यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट को यूज़ करना है, फिर शुड बी और लास्ट में आपको वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाई ही शुड बी गिविंग एक्सक्यूजेस, उसे क्यों एक्सक्यूजेस देते रहना चाहिए। हाउ ही शुड बी प्लेइंग नाउ, उसे कैसे अभी खेलते रहना चाहिए। व्हाई ही शुड बी वेस्टिंग हिज टाइम हियर, उसे क्यों अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करते रहना चाहिए। तो इस तरह आप शुड बी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि हम शुड बी का यूज़ 3 तरीके से अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं।
पहला है स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए, और बाकी जो 2 तरीका है वो एक्शन को दिखाने के लिए। पहला तरीका है रेगुलर एक्शन या फिर यूजुअल एक्शन को दिखाने के लिए, और दूसरा जो तरीका है वो कंटिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए। जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या फिर सजेशन देते हैं तब हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। If you like this video, then hit the like button and subscribe my channel to get such more informative videos like this. So that's all about today's video. See you in our next video. Till then, bye. Take care.